जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होती, ता पर कृपा करे हर होती। दोस्तों, वेल बिगन इज हाफ डन कहा गया है, यानी कि जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो ये जो ये गर्मी का मौसम है, अभी भयंकर गर्मी, ये भी अनुकूलता ले आती है। और इस बात का प्रमाण नहीं दे सकता हूं, मैं अनुभव बता रहा हूं। अब प्रमाण मांगोगे तो भक्ति में प्रमाण नहीं मांगना कभी, न पूछना। भक्ति अनुभव का विषय है। भक्ति आपको कैसी अनुभूति हो रही है उसका विषय है, और जिसको अनुभूति होती है वो किस प्रकार से भगवान से क्या मांगता है, इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, राधे राधे। आपके घर में मंगल बना रहे। मंगल की कामनाओं के साथ श्री कृष्ण चेतना चैनल से आज हम जिस चीज को मैं आज अलग तरीके से प्रोत्साहित कर रहा हूं, वो रहा आपके सामने। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म ही श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक समय में, इस कलिकाल, भयंकर कलिकाल में, यदि गुरु मिल जाए, यदि गुरु कृपा मिल जाए, गुरु मंत्र मिल जाए, तो समझ लेना उस इंसान पर भगवान की कृपा है। दास भी गुरु का कृपा पात्र है। दूसरी बात, काम अलग अलग है। कोई होटल करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है। दास भी फौज की नौकरी करके रिटायर है। रिटायर के बाद दास को कई काम का भी ऑफर मिला था, लेकिन दास ने वो ठुकरा दिया। दास ने बोला कि दास बन जा भगवान का और उन्हीं की चर्चा कर, आनंद मिलेगा। तो इसी आनंद की बात आज मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, जिसने भागवत पढ़ी है, जिसने भागवत सुना है, एक वृत्तासुर नाम का असुर, कई बार इसकी पर चर्चा कर चुका हूं मैं, लेकिन आज इसको नए तरीके से पेश करने जा रहा हूं, ताकि आपका प्रेम भगवान से हो जाए। एक बार आपका प्रेम यदि भगवान से हो जाएगा तो फिर आपको किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप सब मुझे चाहने वाले हो, क्योंकि मुझसे जुड़े हो। मैं आपके मंगल की कामना इसलिए करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि आप लोग मुझ पर विश्वास करते, सुन रहे हो। इसलिए अब मुझे भगवान से बोलना पड़ेगा कि प्रभु, इनके घर में ऐसा मंगल हो, ऐसी अनुभूति इनको हो कि ये भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाए यार। भागवत का छठा स्कंद है, 11वां अध्याय, 24 से 26 श्लोक में एक राक्षस ने क्या बोला है। अब पहली बात सुन लेना ध्यान से। वो राक्षस भगवान के सामने खड़ा था, भगवान से चाहता था तो इंद्र का राज्य भी उसे मिल सकता था। यानी कि जिस स्वर्ग के लिए हम बोलते हैं ना, वो स्वर्ग उसे चुटकी में मिलता। चुटकी में भगवान खुश होकर देते उसको। लेकिन उसने नहीं मांगा। उसने क्या मांगा, ये सुनो ध्यान से, सावधान हो जाओ प्लीज। यदि आपको अपने कल्याण की चिंता है, सावधान हो जाओ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूं। मेरी तो पत्नी सुन के खुश हो गई, और क्या चाहिए मुझे। जो इस तरफ जिसका ध्यान ही नहीं था, आज वो इस तरफ, आज भगवान की कथा में उसका मन लग गया। और इससे ज्यादा मेरी अचीवमेंट क्या है। मेरी बेटी का मन लग गया, मेरे बेटे का मन लग गया, इससे ज्यादा अचीवमेंट मुझे कुछ नहीं। मुझे तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी हो।
अब देखो वो वृत्तासुर नामक राक्षस क्या बोल रहा है। मौत सामने खड़ी है, दधीची की हड्डियां लाकर वज्र बनाकर इंद्र उनको मारने वाला है, और भगवान ने बोला कि इसको मरने से पहले मैं दर्शन दो, क्योंकि उसके अच्छे कार्यों की वजह से भगवान उससे बोलते मरने से पहले दर्शन दिया। बोला मांग क्या चाहिए तुझे? तो वो क्या मांग रहा है सुनो। अहम हरे तौ पादेक मूल दासानुदास भवितास्मि भूया मना समरेत सुपर्दे गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तू काय। पूरा श्लोक नहीं बोलता हूं, हिंदी में बोलता हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास समय इतना नहीं है, समय आपका बड़ा कीमती है। वृत्तासुर क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान से वृत्तासुर नामक राक्षस बोल रहा है कि हे भगवान, यदि आप मुझको कुछ देना चाहते हो तो मुझे आपका जो छोटा सा भक्त है उसकी सेवा करने का आशीर्वाद दे दो, पहली बात। दूसरा क्या बोल रहा है कि मैं कभी स्वर्ग की इच्छा न करूं, कभी सिद्धियों की इच्छा न करूं, कभी बड़ा आदमी बनने की इच्छा मेरे मन में ना आए, बस मैं सिर्फ सेवा भाव, सेवक। कौन सा सेवक? दासानुदास, यानी कि दास के दास के दास के दास का दास। जरा सुन लो, अगर समझ में आ जाएगा तो आपकी जीवन बदल जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही इस इंसान को चेंज करती है। What type of things you are understanding, this is depend upon you. If you are understanding whatever is being spoken by the Vrittasur, तो आपका जीवन भी चकाचक होने वाला है, मैं बता रहा हूं। मेरा तो हो गया, क्योंकि मैंने एक ही इसी श्लोक से मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा ना, अब दूसरी जगह नहीं जाना, नो नीड। अच्छा, वृत्तासुर अगली बात क्या बोल रहा है? भगवान ने बोला अच्छा, बोला कि और मांगो। बोला, वृत्तासुर ने बोला मैं आपका दर्शन मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू, यानी कि मैं आपको दर्शन नहीं चाहिए आपका। क्या बात कर रहे हैं? मेरे दर्शन के लिए दुनिया पागल है और तू मना कर रहा है, क्यों? बोला मुझे आपके दर्शन की प्यास चाहिए, तड़फ चाहिए, मतलब आपके दर्शन हो जाए करके मैं रोता रहूं, परेशान रहूं, बेचैन रहूं, आपके लिए बेचैन रहूं। बोला कोई उदाहरण तो दे दे, ऐसे ही बोला जा रहा है। यू गिव सम एग्जाम्पल, व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार की तड़प तुझे चाहिए? तो 3 उदाहरण देता है। सबसे पहले क्या बोलता पता है? चिड़िया के घोंसले में जब छोटे छोटे बच्चे, चिड़िया जाती है दाने के लिए जाती है, तो दाने के लिए चिड़िया जा रही है, लेकिन दाने के लिए चिड़िया जा रही है और उस दाना लाने तक जो चिड़िया के बच्चे चू 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 करके अपनी माँ के लिए परेशान रहते हैं, ऐसे बोला मैं आपके लिए परेशान हूँ। भगवान ने बोला ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई और बताओ। अच्छा, दूसरा उदाहरण उसने बताया कि गाय का बछड़ा, जैसे गाय सुबह चरने चली जाती है और गाय का बछड़ा जब तक गाय नहीं आती है तब तक परेशान रहता है अपनी माँ की याद में, और जैसे ही गाय आती है उसको उसका मालिक खोलता है तो ऐसे दौड़ता है, अपने पाँव के टूटने का गम भी उसे नहीं रहता। बोला ना ना ना, एक और उदाहरण दे दे लास्ट। भगवान भी बड़ा मौजू लेते हैं अपने भक्त के साथ। तीसरा क्या दिया उदाहरण? बोला एक आदमी विवाह करके लड़की, जवान लड़की, 20-21 साल की लड़की को लाता है अपने घर। वो लड़की उस लड़के को तो जानती है, उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन जैसे वो ससुराल पहुंचते, ससुराल में उसको भाभी, ससुर, नंद, देवर मिलते हैं, उनके बीच वो अपने आप को असहज महसूस करती है और संयोगवश उसके पति को किसी कारण घर छोड़ के जाना पड़ता है 2-4 महीने के लिए। क्या उदाहरण दिया। तो वो स्त्री, वो लड़की, वो नवविवाहिता स्त्री अपने पति का 3 दिन करके क्रॉस करके इंतजार करती है,
वैसी भक्ति, वैसा तड़फ मुझे आप दे दो। मैं एक बार भी मेरे आंसू न रुके, ऐसी तड़फ मुझे दे दो। ये वृत्तासुर नामक राक्षस। और हम क्या मांगते हैं जरा सुनना। मेरा बेटा अच्छी पोजीशन में लग जाए, मेरे घर बन जाए, मेरी कार हो जाए, मेरा इज्जत हो जाए, बस मेरे को इतना ही चाहिए। और वृत्तासुर क्या मांग रहा है? भगवान उसको देने के लिए आए हैं। वो बोला नो, मुझे आप भी नहीं चाहिए। और बोलो दोस्तों, आप और मेरे जैसा आदमी तो इस बात को यकीन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना लेवल ही नहीं हमारा। यदि एक बार इस लेवल में चले जाओ कि इस बात को यकीन करो, तो आपका जीवन कितनी है जिंदगी? 50 प्लस कर दो 15, फिर 20, 30 लगा लो यार, चलो 80 के बाद तो जाना ही है, फिर तो ये संसार छूट ही जाएगा। तो दोस्तों, जो 30 साल बाद छूटना है या 40 साल बाद छूटना है, वो आज भी छूट जाए, लेकिन भगवान से प्रेम हो जाए। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक आपके घर में मंगल बना रहे, इस बात की तो कामना पहले ही बता चुका हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।